हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक तो खत्म कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। न्यू टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुछ ट्रांसपोज करना है। तो मैट्रिक्स में ज्यादातर क्या आता है, मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं तो किसके बारे में ज्यादातर बात करते हैं, रो एंड कॉलम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम का ट्रांसपोज करना है, लेकिन कैसे करना है वो हम डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। ओके, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांसपोज वाली। इफ हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, फॉर एग्जांपल ए आई जे है, बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी कि उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, then the matrix obtained by interchanging the row and column, फिर से पढ़ो, then the matrix obtained by, मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, इंटरचेंजिंग द रो, यानी कि इंटरचेंजिंग का मीनिंग क्या होता है, इन शॉर्ट चेंज करना, यानी कि ट्रांसपोज ही करना। इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, एक रो नहीं करनी है, सारी रो करनी है, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, उससे आपको थोड़ा बहुत लाइट हो गई होगी कि A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। कोई भी हमें मैट्रिक्स दी हुई है, उसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, कॉलम एंड रोज को इंटरचेंजिंग करना है। तो फॉर एग्जांपल के देख सकते हैं हम, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 3 5 2 1 0 रूट 3। ओके, ऐसी कोई मैट्रिक्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल ए, और ए का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, तो ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, बाजू में लिखते हैं, बाजू नीचे लिखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ट्रांसपोज के लिए आगे नोटेशन भी है, डिनोट कैसे करते हैं वो भी है, लेकिन हम बाद में देखते हैं वो। तो ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज करना है, यानी कि ट्रांसपोज में हमें क्या करना है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए। तो जो मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स ए दी हुई है, उनका रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है। इन शॉर्ट इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट रो है, इसको क्या हो जाता है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। यहाँ पे एक कॉलम है एंड ये दूसरी कॉलम है, राइट। तो दो कॉलम है एंड 3 रोज है, तो हमें इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम में लाना है एंड कॉलम को रो में ले जाना है। तो यहां से देखो, अगर ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है वो भी लिख लेते हैं, 3/2 की मैट्रिक्स है, राइट। तो रो को कॉलम में ले जाना है, कॉलम को रो में ले जाना है, तो पहले हम रो को कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये 3 5 है, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। उसे किस में लिख लेना है, वर्टिकल में, यानी कि कॉलम में, यानी कि 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को बना दो इसे 2 1, हॉरिजॉन्टल है जो भी, ये हॉरिजॉन्टल है, इसे हम वर्टिकल लिख लेते हैं। फिर लास्ट वाली रो को पकड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा 0 रूट 3, यानी कि हमने यहाँ पे देखो इंटरचेंज कर दिया रो एंड कॉलम को। यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, 2/3। तो कैसे इंटरचेंज किया, आपको देखो, फर्स्ट रो है उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, यानी कि कॉलम में इंटरचेंज किया, यानी कि 3 5 लिखा, 2 1 लिखा, 0 रूट 3 लिखा। तो आप बोलेंगे सर आपने तो सिर्फ रो ही इंटरचेंज की, कॉलम क्यों नहीं की, कॉलम क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है एंड सेकंड कॉलम है। तो देखो यहाँ पे ये कॉलम भी इंटरचेंज हो गई है, यहाँ पे देखो कैसे हो गई है, देखो कॉलम कौन सी है, फर्स्ट वाली 3 2 0, तो उसको रो बना दिया, देखो 3 2 0।
5 1 रूट 3 5 1 रूट 3, यानी कि कॉलम वाली भी रो बन गई है यहाँ पे। ओके, तो हमें इंटरचेंजिंग का मीनिंग यही समझना है, जो भी रो है उसे कॉलम में लिखना है एंड जो भी कॉलम है उसे रो में लिखना है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलता होगा कि यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है कैसे चेंज होता है। चलो वो तो आगे देखते हैं, ये एग्जाम्पल आप याद रख लो, दूसरा भी हम एग्जाम्पल देखते हैं बाद में। ओके, तो पहले ये सब देख लो कैसे होता है। डेफिनेशन है हमारी, एंड हमें इसे डिनोट कैसे करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय मैट्रिक्स ए हमारी है, तो या ए डैश लिखो, ए के ऊपर डैश और ए रिस टू टी, यानी कि ए का ट्रांसपोज। इन दोनों सिंबल से हम इसे डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, ए आई जे है, एम क्रॉस एन है, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद, तो ट्रांसपोज कैसे होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो रो वाला एलिमेंट है वो कहाँ चला जाता है, कॉलम में चला जाता है। यानी कि यहाँ पे ए तो है, आई की जगह जे, जे की जगह आई हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, फर्स्ट वाला आई एलिमेंट रो है, ये सेकंड वाला कॉलम है, कॉलम एलिमेंट है, राइट, वो तो हमें पता है। यानी कि ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, राइट। एंड दूसरा भी क्या इसमें चेंजिंग आएगा कि यहाँ पे रो एंड कॉलम है, तो यहाँ पे एम भी क्या है, रो है, एंड एन क्या है, कॉलम है, तो उसका भी इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि एन क्रॉस एम। ओके, तो ये ऐसा होता है इन शॉर्ट, हमें इन जनरल देखना हो तो ये कैसा इन जनरल है, इन जनरल। ओके, तो हम दूसरा भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि ट्रांसपोज कैसे होता है। चलो वो इन जनरल वाला ही एग्जांपल देखते हैं, ए आई जे वाला। ए इज इक्वल टू ए आई जे है, अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं। ओके, तो 3/2 हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें पता है, ए मैट्रिक्स, जस्ट सेकंड, तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ए आई जे, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, A11, 3 रोज है एंड 2 कॉलम है, तो A12 तक ही जाएगा, फिर A21, A22, A31, A32, तो ये कौन से मैट्रिक्स हो गई, 3/2 हो गई। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो वाले एलिमेंट है वो कॉलम में लिख लेने हैं। ओके, तो पहले रो वाले लिख लो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ओके, 3 रो है, तो इसको हमें कॉलम में लिखना है, यानी कि A11, तो इसको कॉलम में लिख लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लो, A12। ओके, फिर सेकंड रो को पकड़ो यहां से, तो सेकंड कॉलम में लिख लो A21, A22, फिर थर्ड रो को पकड़ो एंड थर्ड कॉलम में लिख लो, जो रो है उसे कॉलम में लिखना है इन शॉर्ट, एंड जो कॉलम है उसे रो में। ओके, लेकिन जो कॉलम है उसे रो में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो ही जाता है, बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है, क्योंकि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तब बाय डिफॉल्ट जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो A11, A21, A31, A11, A21, A31, ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट रो बन जाती है, यानी कि कॉलम से रो तक का सफर यहाँ पे तय होता है। तो यहाँ से सेकंड कॉलम ले लो, तो यहाँ पे ये हो जाता है। ओके, तो इन शॉर्ट ट्रांसपोज करना है एलिमेंट का, जो रो में एलिमेंट है और कॉलम में एलिमेंट है उनका इंटरचेंजिंग करना है, ये कोई टफ बात नहीं है, सिंपल है। अब हमें आगे पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में, कि उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो प्रॉपर्टीज हम एग्जांपल से प्रूव करेंगे। तो प्रॉपर्टीज है, नहीं दिखता, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमें प्रॉपर्टीज देखनी है।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए इटसेल्फ भी होता है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे आगे, ए डैश का डैश कैसे ए होता है। तो अगर आपको थोड़ा समझना है तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ले लेते हैं, ओके। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे ए डैश, तो क्या आएगा, ये रो वाले कॉलम में आ जाएंगे, यानी कि ए बी हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगी, सी डी हो जाएगा। अब इसे फिर से हम ट्रांसपोज करते हैं ए डैश का डैश, तो ये जो रो में है वो कॉलम में आ जाएंगे, यानी कि ए सी, तो यहाँ पे ए सी, यहाँ पे बी डी, तो यहाँ पे बी डी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ से देख सकते हो ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाता है, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमने जो फर्स्ट वाले में क्या किया, रो को कॉलम में किया ए डैश करके, यहाँ पे ए डैश लगा के रो को कॉलम में किया, फिर से ए डैश लगाया, यानी कि डैश का डैश। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो रो है वो कॉलम में ही चली जाती है, ओके, क्योंकि हमें इंटरचेंज करना है रो एंड कॉलम का, तो कुछ कर सकते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज है के ए डैश सॉरी के ए होल डैश विच इज इक्वल टू के ए डैश, और यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्केलर है, कांस्टेंट ले सकते हैं, कांस्टेंट है। तो के ए डैश, तो इसका मीनिंग क्या होता है, के ए डैश यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी के ए, और इसका जो मैट्रिक्स मिलती है हमें उसका डैश फाइंड करना है, यानी कि ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वो, एंड ए डैश का ट्रांसपोज यानी कि ए का ट्रांसपोज फाइंड करो, फिर बाद में के मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आते हैं। वो तो हमें पता है कि कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पे कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 2 है, तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करे, या पहले ट्रांसपोज करे फिर मल्टीप्लाई करे, एक ही बात है, क्योंकि जो स्केलर है वो तो सबको मल्टीप्लाई होता है, सबको जितने भी एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में उनमें, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत तब आती है जब कोई एक रोज को मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो, तो आती है दिक्कत, क्योंकि कोई एक रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कॉलम हो जाएगी ट्रांसपोज लगाएंगे तो, ओके। तो यहाँ पे दिक्कत आने वाली नहीं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। थर्ड है ए प्लस बी करना, यानी कि पहले ए मैट्रिक्स लेना, सेकंड बी मैट्रिक्स लेना, और उसका डैश यानी कि ट्रांसपोज करना। वो किसके बराबर आएगा, ए का ट्रांसपोज करो, बी का ट्रांसपोज करो, और उनका सम करो, यानी कि एडिशन करो, ओके। वो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि डैश दोनों को दे देना है। फिर फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ में मल्टीप्लीकेशन है, ए बी एंड डैश, ओके। तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश हो जाएगा, ओके। ये कैसे होता है, देखो आप, ए बी और इसका डैश करना है, तो हमें पता है ए बी है तो उसका डैश करना है, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी डैश एंड ए डैश हो जाएगा। ऐसा ही चलो यहाँ पे रखते हो, ए बी उसका डैश है तो पहले बी डैश फाइंड करना और ए डैश फाइंड करना, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, दोनों इक्वल आते हैं, ये बोलना चाहता है, ओके। ये प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 4 प्रॉपर्टीज है। अब 4 प्रॉपर्टी रिगार्डिंग एग्जाम्पल है वो हम करते हैं, तो आप ये 4 प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो तो अच्छे से मजा आएगा। ओके ओके अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 नंबर का एग्जाम्पल, तो मैं हमें वहां पर हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स बी दी हुई है, बराबर। ए में मैट्रिक्स में है जो भी है 2/3 है मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स ऑल्सो 2/3। देन हमें वेरीफाई करना है ए डैश का डैश विच इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट वाला हम मैट्रिक्स वेरीफाई करते हैं, ए डैश का डैश विच इज इक्वल टू ए। हमें आगे भी कर दिया था लेकिन ये मैट्रिक्स दूसरी है, तो चलो करते हैं।
तो हमें क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स लेनी है। ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स क्या है वो लिख लेते हैं, 3√3 2 4 2 0, राइट। अब हमें इसका डैश करना है, यानी कि ए डैश करते हैं। तो ए डैश क्या आएगा, जो रो है उसे कॉलम में लिखो, जो फर्स्ट वाली रो है उसे फर्स्ट कॉलम, राइट इन फर्स्ट कॉलम, ओके, एंड सेकंड रो राइट इन सेकंड कॉलम। तो यहां से देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, तो 3√3 2, रो को हमने कॉलम में लिख लिया। फिर सेकंड 4 2 0, ओके। जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है, लेकिन याद रखना कि जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो में थर्ड कॉलम में लिखना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स था 2/3, यहाँ पे हो गया 3/2। फिर उसका भी डैश फाइंड करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो इसे रो में किस में लिखना है, कॉलम में, यानी कि यहाँ से देखो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में लिख लो, सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम में लिख लो, थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है उसे थर्ड कॉलम में। तो यहां से देख सकते हो ए डैश का डैश हमने फाइंड किया, वो क्या आता है, ए के इक्वल ही आता है। देख लो आप, यहाँ पे 2/3 है, वहां पे भी 2/3 है, सारे एलिमेंट इक्वल ही आते हैं, यानी कि जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होती है, ओके। तो आपको ये दिखाना ही। फिर सेकंड पे आ जाते हैं, a प्लस बी का डैश विच इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, ओके, a प्लस बी डैश विच इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो इसको यहाँ पे समझो कैसे प्रूव करना है। तो पहले ये यहाँ पे ब्रैकेट है, राइट। तो अंदर क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, यानी कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का एडिशन करना है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि डैश करना है वो। एंड पहले आप ए डैश फाइंड करो और बी डैश फाइंड करो, उनका दोनों का एडिशन करो, वो दोनों इक्वल आते हैं, ओके। तो हम पहले एलएचएस फाइंड कर लेते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास है, तो पहले यहां से a प्लस बी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका डैश करेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी जो मैट्रिक्स A है एंड मैट्रिक्स B का सम करना है। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी डायरेक्ट लिख लेता हूं, ओके। तो a प्लस बी यहाँ पे होता है 5√3 -1 4 5 4 4, राइट। आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, ओके। a प्लस बी तो यहां से आ गया। अब इसका डैश फाइंड करना है, यानी कि a प्लस बी होल डैश। तो यहां से आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो कौन सी है, 5√3 -1 एंड 4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 5 4 4, ओके। तो ये हमारा एलएचएस हो गया, यहां तक हमारा एलएचएस हो गया। अब आरएचएस लिखना है, तो आरएचएस में क्या आता है वो देखते हैं। तो आरएचएस में हमें पता है ए डैश प्लस बी डैश करना है, तो पहले हम ए डैश फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए ही है। तो ए डैश हमें यहां से लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में देखना है। तो फर्स्ट रो में आप देखो क्या है, चलो मैं लिख ही लेता हूं अभी। फर्स्ट रो में यानी कि ए हमारी मैट्रिक्स, ए हमारी मैट्रिक्स है 3√3 2 4 2 0, ओके। उसका ए डैश फाइंड करना है, तो ए डैश होगा, इसको हमें कॉलम में लिखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 3, यही है नहीं मैट्रिक्स, ओके, 4 2 0। तो यहाँ से 3√3 2 हो जाएगी, एंड सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 4 2 0। तो ये हमारे ए डैश हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी डैश फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम बी डैश फाइंड करते हैं, तो बी मैट्रिक्स हमारी है वो लिख लेते हैं, फिर बी डैश फाइंड करते हैं। तो हमारी बी मैट्रिक्स है 2 -1 2 एंड 1 2 4, ओके। अब बी डैश फाइंड करना है, तो बी डैश भी आसान है, कैसे करेंगे,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 -1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 2 4, जो भी एलिमेंट है उसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब हमें a डैश एंड b डैश तो मिल गया, अब क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, यानी कि a डैश प्लस b डैश, यहां से बीच में प्लस कर लो। ओके, तो a डैश प्लस b डैश यहां पे मैं लिखता हूं, ये बाजू वाला आता है कि नहीं आता है देख लेते हैं। a डैश प्लस b डैश यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5, यहां से देखो दोनों का सम करना पड़ेगा। 5 आपको एडिशन आता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 5, फिर √3 प्लस -1 यानी कि √3 -1, फिर 2 प्लस 2 यानी कि 4, 2 प्लस 2 यानी कि 4, 0 प्लस 4 यानी कि 4। तो ये हमारा RHS है। अब आप देख लो a डैश प्लस b डैश एंड a प्लस b डैश दोनों इक्वल आते हैं, तो यहां से देख सकते हैं दोनों इक्वल आते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, जो बोला है वही रास्ते पे चलना है। कि क्या बोला है यहाँ पे, a प्लस बी करो फिर उसका डैश करो, उसकी वैल्यू a का डैश करो b का डैश करो। ओके, इन दोनों के इक्वल आनी चाहिए, उसका एडिशन करके जो भी आए। ये तो सिंपल है। थर्ड पे आ जाते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है के बी डैश विच इज इक्वल टू के बी डैश, के बी उसका होल डैश विच इज इक्वल टू के बी डैश। ओके, तो पहले क्या करना है, के से मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स को एंड उसका डैश करना है। तो के से मल्टीप्लाई करते हैं बी को, तो के यहां पे लिखता हूं, बी मैट्रिक्स है हमारी 2 -1 2 1 2 4। के से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स, 2k -k 2k k 2k एंड 4k। राइट, अब इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, अब के बी का डैश कर देते हैं। राइट, ये हमारा के बी मिल गया। अब हम इसे डैश कर लेते हैं, तो डैश करने में हमें पता है क्या हो जाएगा, रो कॉलम में आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2k -k 2k, सेकंड रो सेकंड कॉलम में यानी कि k 2k 4k। ओके, ये हमारा के बी डैश मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, k इंटू बी डैश, यानी कि k इंटू बी डैश फाइंड करना है। तो पहले हम बी डैश फाइंड कर लेते हैं, तो बी डैश आपको मिल जाएगा यहां से 2 -1 2 1 2 4। ओके, मैं बी डैश डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूं। देखो ये बी है, उसको कॉलम में लिखना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 -1 2 1 2 4 हो जाएगा। ओके, अब के बी डैश, तो हमें पता है के बी डैश कैसे फाइंड करते हैं, यहां से के 2 -1 2 1 2 4। ये तो क्या है कि स्केलर है, स्केलर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबके साथ, यानी कि के बी डैश विच इज इक्वल टू, के से मल्टीप्लाई करेंगे 2k के इंटू -1 यानी कि -k, फिर वहां पे 2k एंड 4k। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑल्सो प्रूव। ओके, अब पीछे वाला एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने, एग्जांपल नंबर 21। उसमें जो आगे वाली प्रॉपर्टीज थी वही प्रूव करनी है, लेकिन एक आगे जो प्रॉपर्टीज थी उसमें से एक बच जाती थी, वो हमें प्रूव करनी है, यानी कि लास्ट वाली ए बी डैश विच इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ए मैट्रिक्स दी हुई है, जहां पे मैं नहीं लिखता, यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स दी हुई है, वो कौन सी है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है 3/1 एंड जो बी मैट्रिक्स है वो 1/3 है। राइट, उसका ऑर्डर। देन वेरीफाई दैट, हमें ए बी का होल डैश विच इज इक्वल टू बी डैश ए डैश प्रूव करना है। राइट, वेरीफाई करना है ऐसा होता है कि नहीं होता। तो पहले हम
लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन है एंड उसका डैश है। तो ए बी का पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ए इंटू बी क्या आएगा, तो आपको पता है ए इंटू बी करने के लिए बीच वाला इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 1 तो है, एंड आंसर हमें क्या मिलेगा, 3/3 मिलेगा, वो भी हमें पता चल गया। तो 3/3 है, तो ए बी है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। ओके, तो यहां से हमें ए बी मिल गया, यानी कि ए इंटू बी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसका डैश, यानी कि ए बी उसका डैश। ओके, तो उसका डैश हमें क्या, हमें पता है क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ऐसा करना है, यानी कि -2 -6 12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो यहां से ये यहां पर आ जाती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हमें राइट हैंड साइड फाइंड करना है। ओके, तो राइट हैंड साइड में कैसे फाइंड करेंगे, RHS। तो यहाँ पे RHS में क्या है, बी डैश एंड ए डैश है, तो आपको पहले बी डैश फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो बी डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो बी हमारी मैट्रिक्स है, उसका डैश फाइंड करना हमें आगे भी कर दिया है बी डैश का। तो बी डैश कैसे फाइंड करते हैं वो हमें पता है। ओके, तो बी डैश हम लिख लेते हैं, जो एक ही रो है, बी डैश में एक ही रो है, यानी कि 1 3 -6 है, उसे कॉलम में लिख लेना है। तो 1 3 -6 ये हमारे कॉलम हो गई बी डैश। अब ए डैश फाइंड करना है, तो ए डैश को भी लिख लेते हैं, राइट, यहाँ पे आ जाएगा ए डैश। ए डैश को भी लिख लेते हैं, उसमें क्या है, कॉलम है, उसको रो में लिखना है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं ए डैश, उसको रो में लिखना है, यानी कि -2 4 5 है, वो क्या एक ही कॉलम है, उसको रो में लिखना है, यानी कि -2 4 5। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता हो तो देखो मैं समझा देता हूँ, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन होता होगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है -2 4 5, तो हम जो आगे करते थे वही करते हैं। देखो रो को कॉलम में लिखना है, यानी कि फर्स्ट रो, यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 एंड 3 रो है। ओके, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे दूसरा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं फर्स्ट रो में। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया 5। तो अब बी डैश भी फाइंड कर दिया, ए डैश भी फाइंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि बी डैश ए डैश, जो दिया है वही करना है, बी डैश ए डैश ही करना है। आप ए डैश बी डैश नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ए बी एंड बी ए दोनों हर बार इक्वल आए वो जरूरी नहीं है, यानी कि नॉट अ नेसेसरी। ओके, ये तो बात आपको पता ही है कि ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं आ सकते, इसलिए ये ए बी उसका डैश है विच इज इक्वल टू बी डैश एंड ए डैश ही आता है। इस प्रॉपर्टी में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बी डैश ए डैश, तो यहाँ पे बी डैश में लिखता हूँ 1 3 -6 एंड ए डैश हमारा है -2 4 5, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, बी डैश ए डैश। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, 3/1 और यहाँ पे 1/3 है, यानी कि ये दोनों इक्वल तो है बीच में, और हमारी मैट्रिक्स आएगी 3/3 आएगी, राइट, मैं मल्टीप्लीकेशन करके। तो यहाँ पे मैं चलो कर देते हैं, हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है। तो यहाँ पे रो में एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे रो भी एक है एंड कॉलम भी एक है, यानी कि 1 × -2 प्लस करके लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो प्लस करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 × 4 4 आता है, 1 × 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5। फिर फर्स्ट रो का काम खत्म, क्योंकि फर्स्ट रो के साथ हमने तीनों कॉलम को लिख लिया है। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं, यानी कि 3 को पकड़ते हैं, तो 3 - 2 यानी कि -6, यहाँ पे -2 ही कर लेता हूँ।
ओके -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 12, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 15, -6 -2 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12, -6 मल्टीप्लाई -4 -24, -6 मल्टीप्लाई -5 -30। तो यहाँ से देख सकते हो ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि हमारा LHS एंड RHS दोनों इक्वल है। ओके, AB का डैश करो या B डैश A डैश करो, वो दोनों इक्वल ही आते हैं। ओके।